तो वहीं लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के नामों को लेकर दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की एक दौर की बैठक पूरी हो चुकी है। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा है कि बैठक में कुछ सीटों पर चर्चा हुई, बाकी बची सीटों के लिए शाम 6 बजे दूसरे दौर की बैठक होगी। पहले दौर की बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आए हैं। वहीं इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया मौजूद रहे। सेकंड मीटिंग 6 बजे है, उसके बाद लेना है आपको 50% हुआ है, 50% 6 बजे है। तो कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक पूरी हो चुकी है। आपको बता दें कि कल सीईसी की भी बैठक होनी है और लगातार जो मंथन जारी है कांग्रेस में उम्मीदवारों के नामों पर लेकर, उम्मीद जताई जा रही है कि अब वो इंतजार पूरा होने जा रहा है और ये जो लंबा वक्त गुजर चुका है तो अब कोई फाइनल नाम आगे बढ़ाया जाएगा। चूंकि सीईसी की तरफ से भी यही कहा गया था कि आप पैनल को छोटा करके और कम नाम यानी कि 1 या 2 नाम ही मैक्सिमम सीसी तक पहुंचाए, जिससे और भी ज्यादा शॉर्टलिस्ट करने में आसानी हो और नाम फाइनल करने में आसानी हो। हमारे साथ हरियाणा से डिप्टी एडिटर विनोद लांबा जुड़ गए हैं। विनोद, क्या अपडेट इस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में? देखिए, बैठक खत्म हो चुकी है। कुछ नामों पे चर्चा जरूर हुई है। दीपक बाबरिया को आपने सुना, कुछ हमारे सोर्सेज ने भी हमें बताया है। तो यही जानकारी है कि 2 से 3 सीटों पर नामों को कहीं ना कहीं फाइनली तैयार कर लिया गया है स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा। लेकिन एक राउंड की बैठक, इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि हरियाणा की स्क्रीनिंग कमेटी बैठक के जो तमाम मेंबर्स हैं वो आज फिर दोबारा बैठेंगे। शाम को 6 बजे दोबारा बैठक होगी, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और कहीं ना कहीं स्क्रीनिंग कमेटी में जो बाकी बची 2 से 3 सीट पर जो चर्चा हो चुकी है, 5 से 6 सीट पर बाकी भी चर्चा के लिए आज दोबारा शाम को 6 बजे बैठकर चर्चा की जाएगी। यानी कि केंद्रीय चुनाव समिति की जो कांग्रेस की बैठक कल होनी है, उससे पहले तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। एक राउंड की बैठक में 2 से 3 नाम कहीं ना कहीं पैनल तैयार कर लिए गए हैं। बाकी नामों के लिए दोबारा शाम को 6 बजे स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य दोबारा बैठेंगे। तो ये माना जाए कि जो 9 के 9 सीटें हैं, क्योंकि अभी तक कांग्रेस की तरफ से यही कहा जा रहा था कि पहले कुछ नाम तय हुए हैं लेकिन बाकी नामों पे मंथन जारी है। हमारी कोशिश है कि सभी सीटों पर एक साथ उम्मीदवार उतारे जाए। तो आज इस बैठक के बाद में यानी कि शाम को जो बैठक होनी है दोबारा, कोशिश यही है कि 9 के 9 सीटों पर एक साथ उम्मीदवार उतारे जाए। देखिए, निश्चित तौर पर आपने ठीक कहा, जब इतने मैराथन प्रयास चल रहे हैं तो अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं है और लगातार भाजपा द्वारा, बाकी दलों द्वारा भी सवाल पूछे जा रहे हैं और ये इंतजार किया जा रहा है। ऐसे में महत्वपूर्ण है कि एक साथ ही सारे नाम उतारे जाएं। अगर किसी सीट पर नाम नहीं उतारा जाएगा तो उसका मैसेज कांग्रेस के लिए ठीक नहीं होगा और कहीं ना कहीं प्रयास इसीलिए किए जा रहे हैं। दोबारा स्क्रीनिंग कमेटी बैठने का मतलब ये लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ नामों पर सहमति नहीं थी, उसमें सहमति को लेकर दोबारा से चर्चा होगी। कुछ और तैयारी के साथ स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य दोबारा शाम को 6 बजे बैठेंगे तो उम्मीद लगाई जा सकती है कि 9 के 9 नामों का जो पैनल है वो कल केंद्रीय चुनाव समिति में रखने लायक स्क्रीनिंग कमेटी में निर्णय कर पाए। ठीक है, धन्यवाद विनोद आपका तमाम जानकारी अभी हमें पहुंचाने के लिए।